बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। एक और सनसनीखेज और डरावनी कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वक्त नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी। मेरा रोज़ाना का मामूल था कि असर की नमाज के बाद मैं कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करती थी। बचपन से ही मुझे दादी ने आदत डाली हुई थी और ये आदत अब मेरी पुख्ता हो चुकी थी। उस वक्त मैं सूरह जिन पढ़ रही थी जब मुझे अम्मी ने बताया कि तुम्हारी सहेली रूमी आई है। रूमी के बारे में सुनकर तो मैं खुशी से खिल उठी थी। कितना वक्त गुजरने के बाद आज मैं रूमी से मिलने वाली थी। वो मुझे देखते ही शुरू हो गई। बेवफा लड़की, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए, मगर तुम हो कि दोबारा पलट कर ही नहीं आई। वो मसनूई खफकी भरे अंदाज में बोली। उसका अंदाज बता रहा था कि वो बहुत खुश है। न जाने कौन सा खजाना उसके हाथ आ गया था जो मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। और फिर ये राज भी पता चल ही गया कि उसकी शादी होने वाली थी। सुनकर मुझे भी बहुत खुशी का एहसास हुआ। मैंने उसके मंगेतर के बारे में पूछा तो वो शर्माकर कहने लगी, आंटी बाहर हैं, वो सुन रही होंगी। क्या कहेंगी मेरे बारे में? कैसी बेशर्म लड़की है। चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। मैं भी उसके होने वाले शौहर के बारे में जानने के लिए बेताब हो रही थी। फिर जब हम छत पर आए तो इधर उधर की बातों के दौरान रूमी ने अपनी परेशानी का जिक्र छेड़ दिया। यार, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। वो मुझे अम्मी के घर आने की इजाज़त भी देंगे या नहीं। वो तो शायद मुझे नानों के घर भी ना जाने दें। उसके लहजे में एक हसरत थी। क्यों, तुम्हारी नानों के घर में ऐसा क्या है? अगर तुम्हें उनसे मिलने का इतना ही इश्तियाक हुआ तो तुम उन्हें अपनी अम्मा के घर में बुला लिया करना। अब क्या तुम ससुराल में जाते ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें मनवाना शुरू कर दोगी? मैंने बड़ी बूढ़ियों की तरह उसे नसीहतें करना शुरू कर दी। यार, तुम नहीं जानती मेरा नानी के घर में बचपन कितना अच्छा गुजरा है। गो के वो घर पूरा स्टार था। वहाँ पर जिन्नात भी रहते थे, मगर मुझे कभी वहाँ पर डर नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो जिन्नात हमारे मददगार है। नाना भी बताती थी कि जिन्नात उनकी किस तरह से मदद करते रहे थे। एक बार नाना अबू बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उनकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो नाना के इलाज पे खर्च हो रही थी। नानी का सारा जेवर बिक गया था। उनका सारा कीमती साजो सामान भी एक एक करके बेच दिया गया था। फिर उन पैसों से नाना का इलाज करवाया जाने लगा। मेरी अम्मी और उनके बाकी बहन भाई भी बहुत छोटे थे उस वक्त। नानी ही थी जिन पर अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारियां थी। नानी बेचारी बुरी तरह से घबरा गईं कि वो क्या करे, इन मसाइल पर कैसे काबू पाएं। नाना अब्बू की बीमारी भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में जब सारा सामान भी एक एक करके बिक गया और सारे रिश्तेदारों ने भी आंखें माथे पर रख ली थी, कोई भी उनके करीब आने को, उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। वो सब लोग जो नाना की ज़िंदगी में उनके आगे पीछे फिरते थे, मेहमान बनकर आते थे, अब तो वो दूर से ही सलाम करके भाग जाते थे कि कहीं नानी उनसे पैसे ना मांग ले। नानी बड़ी खुददार तबीयत की मालिक थी। उन्होंने सोचा कि मेहनत मजदूरी कर लूँगी, लोगों के बर्तन धो लूँगी, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। उस दिन वो सोई तो उनका पुख्ता इरादा था कि वो कल किसी घर में जाकर काम ज़रूर करेंगी। पूरी रात नाना की तबीयत भी ख़राब रही। अगले दिन नानी उठी तो उनके तकिए के नीचे बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। ये देखकर तो वो हैरान रह गई कि घर में तो कोई भी नहीं आया था, तो फिर ये नोट कौन रख कर गया। इससे उन्होंने अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी की, नाना को दवाई भी लेकर दी। अब जब भी नानी को ज़रूरत होती तो पैसे उन्हें अपने तकिए के नीचे से मिलने लगते, कभी किचन में किसी डब्बे में पड़े होते। नानी को अब साफ अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में कोई ऐसा मौजूद है जो हमारी मदद कर रहा है। लोगों ने तो साथ छोड़ दिया था, मगर इस घर की नादीदा मकीनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा था। और फिर एक रात को जब नाना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, नानी मुसलसल रोए जा रही थी। पता नहीं हमारे घर का क्या बनेगा, पता नहीं मेरे शौहर कैसे ठीक होंगे। उनके इलाज में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नानी हैरान रह गई, आधी रात को कौन घर में आ गया। अब जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग थे जिन्होंने एक बड़ी सी चादर में अपना चेहरा आधे से ज़्यादा छुपाया हुआ था। उन्होंने एक प्याला दादी के सामने किया जिसमें अजीबो गरीब जड़ी बूटियाँ थीं। कहने लगी, ये जड़ी बूटियाँ पीस कर हर रोज़ निहार मुँह अपने शौहर को पिलाओ, तुम्हारा शौहर ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। नानी उन्हें आवाज़ें देती रह गई, अरे आप कौन है, घर में तो आए, कम से कम चाय तो पी ले।
घर आए मेहमान का ऐसे कुछ खाए पिए बगैर जाना मुनासिब नहीं। मगर वो जो कोई भी थे सुनी अनसुनी करके वहाँ से चले गए। नानी हैरान रह गई, मगर उन्होंने इस दवा को रोज़ाना नाना को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया और फिर बाकी सारी दवाओं को छोड़ दिया था। अब नानी ने भी महसूस किया कि नाना तो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, उनकी सेहत भी पहले से अच्छी हो गई थी और फिर एक दिन वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए थे। नानी को इस बात पर बहुत हैरत थी कि वो कौन था जो उनकी गैबी मदद कर रहा था और वो कौन था जो उन्हें ये जड़ी बूटियाँ देकर गया था। इसके बाद उन्होंने कभी उस इंसान को नहीं देखा था, मगर उन जिन्नात ने उनकी नज़रों से रूपोश रहते हुए उनकी बहुत मदद की थी। मैं भी जब कभी वहाँ पर जाती तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद हो। मुझे वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे, मैं भी उनके साथ खेलने लगती थी। बाद में जब अम्मी से उनके बारे में पूछती तो अम्मी डर जाती, मुझे कहती कि तुम मेरे पास ही रहा करो, तुम्हें बाग में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जब ये सारी बातें ख़त्म हुई तो मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मैं हंसी से लोटपोट हो रही थी। वो मुझे नागवारी और गुस्से से देखने लगी। तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? यही तुम्हारी बेसरोपा बातों पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्नात ने तुम्हारी नानी की मदद की और वो तुम्हें भी महसूस होते थे? अरे जिन्नात के पास इतना टाइम है कि वो इंसानों के दरमियान अपना वक्त बर्बाद करें। उनकी अपनी दुनिया है, अपनी ज़िंदगी है। वो अपने मामलात को छोड़कर इंसानों के मामलात सुधारने के लिए उनकी दुनिया में आएंगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? रूमी मुझसे नाराज़ हो गई थी। जब कभी तुम्हारा किसी जिन से पाला पड़ा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। और एक बार फिर से मैं हंसती थी। अगर ऐसी ही बात है तो अपनी हवेली के जिन से कहो कि वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। वो मुझसे शादी करके दिखाएं तो मैं मानूंगी कि वाकई उस हवेली में जिन्नात हैं। मेरा इतना कहना ही था कि अचानक से मुझे घबराहट सी होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अपने आसपास मुझे तेज़ तेज़ सरसराहट सुनाई देने लगी। एकदम से मुझे अपने आसपास तेज़ तपिश का भी एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जलती आग के अलाव में आ गई हूँ। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं आंखें मसलने लगी तो रूमी, जो अपनी ही बातों में मगन थी, मुझे देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी। कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ, सोच समझ कर बोला करो। अभी मगरिब का वक्त है और तुमने इतनी उल्टी सीधी बातें की हैं। जानती हो, ऐसी बातों पर इंसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैं उस वक्त उसकी कोई भी नसीहत सुनने पर तैयार नहीं थी। मैं उस वक्त बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी? रूमी मुझे सहारा देकर नीचे लाई थी। मैं अम्मा को पुकार कर रोने लगी थी। अम्मी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या हुआ? मेरे रोने पर वो बौखलाए अंदाज में मेरी तरफ आई थी। अम्मी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसी वक्त रूमी का भाई भी उसे लेने के लिए आ गया था। वो मुझे कहने लगी, मैं जल्दी आऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। वो अम्मी को कहने लगी कि आप इसे अपनी दुआओं के हिसार में रखें, इसे मसनून दुआएं पढ़कर दें, ये ठीक हो जाएगी, और इसे किसी अल्लाह वाले को दिखाएं। आप जानती तो है कि ये कितनी उल्टी सीधी बातें करती है। अम्मी भी रूमी की बातों को बेध्यानी से सुने जा रही थी। इस वक्त उनका सारा ध्यान मेरी तरफ था। बहुत परेशान हो गई थी वो। शाम को अब्बू भी घर आए तो अम्मी मुझे लेकर अस्पताल आ गई। डॉक्टर कहने लगा, बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है, पता नहीं अचानक से नज़र आना बंद क्यों हो गया है। मुझे लगता है कि ये बीमारी वक्ती तौर पर है। अक्सर लोगों के साथ ये मसला हो जाता है, उन्हें शाम के वक्त नज़र आना बंद हो जाता है। आप सुबह तक इंतज़ार करें, मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप उन्हें ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। मुझे उम्मीद है कि कल का सूरज जब तुलू होगा तो ये अपनी आंखों से देख सकेंगी। मैं पूरी रात इसी कश्मकश में रही कि शायद डॉक्टर की बात सही है। मुझे भी आर्जी तौर पर यही मसला हो गया है कि मुझे रात के वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। सुबह होते ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन अम्मी के झंझोड़ने पर मेरी आंख खुली थी और अभी भी मेरी आंखों का अंधेरे ने ही इस्तकबाल किया था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अम्मी तो परेशान हो गई। डॉक्टर तो कह रहा था कि तुम ठीक हो जाओगी। अब्बू भी मेरी हालत की वजह से बहुत परेशान थे। जवान जहान बेटी अचानक से माजूर हो जाए तो माँ बाप की परेशानी तो बनती ही है। अम्मी मुझे मुसलसल दिलासा दिए जा रही थी, फ़िक्र मत करो, ये दवाएं इस्तेमाल करो
चंद दिनों में तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगी। मगर मैं फूट फूट कर रो पड़ी, अम्मी अब मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जैसे अंधेरे मेरे मुकद्दर बन गए हैं, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। अम्मी ने मुझे अपने बाजुओं में भींच लिया। हम तुम्हें ऐसे अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मगर उसी दिन एक अजीब बात हुई थी। एक इंतहाई अमीर कबीर ख़ानदान से मेरा रिश्ता आ गया था। वो औरतें अम्मी अब्बू के लिए अजनबी थी। उनके लिबास से, उनके रहन सहन से उनकी ख़ानदानी अमारत टपक रही थी। उन्होंने बाजुओं तक सोने के गहने पहने हुए थे। मुझे देखकर वो मुझ पर फरेफ्ता होने लगी। ये सब मेरे लिए अचानक उफ्ताद के मानिंद था। पहले अचानक से मेरी नज़र का चला जाना और फिर इतने अमीर ख़ानदान से मेरा रिश्ता आ जाना। अम्मी अब्बू दोनों कशमकश का शिकार थे कि वो क्या करें। मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। अम्मी अब्बू भी उनका घर देखने के लिए गए। वापसी पर अम्मी उनकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थक रही थी। बहुत अमीर लोग हैं और लड़का भी बहुत खूबसूरत है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। मैं जो सारी बातों को खामोशी से सुन रही थी, अब अचानक से बोल पड़ी थी, अम्मी आपने उन लोगों को मेरी माजूरी के बारे में बताया? जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी नज़र चली गई है, तब उन लोगों का क्या रद्द अमल होगा? तुम ये बात किसी को मत बताना। उसे कहना कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से तुम्हारे साथ ये मसला हो गया है। मगर अम्मी ये धोखा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी ने मुझे दपट कर खामोश करवा दिया। वो लोग तुम्हारा महंगे से महंगा इलाज करवा कर तुम्हें ठीक कर लेंगे। तुम किसी किस्म के वहम को मत पालो। उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी थी। 1 हफ्ते में ही वो लोग मुझे ब्याह कर ले गए। अम्मी अब्बू को भी साफ साफ कह दिया कि हमें जहेज का या किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। अम्मी का कहना था कि मैं ब्याह कर एक बहुत बड़े महल में जा रही हूँ। मगर मैं कितनी बदकिस्मत थी कि बचपन से ही मुझे किसी बहुत बड़े घर में रहने का शौक़ था, और अब जब मेरा ये शौक़ पूरा हुआ था तो मैं इस घर को अपनी आंखों से देखने से महरूम हो गई थी। मेरी नंद मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। मैं खामोशी से उसकी मैयत में चलती जा रही थी। मैंने किसी पर अपनी कमज़ोरी को जाहिर नहीं होने दिया था कि मेरी नज़र चली गई है। अम्मी की बात मैंने अपनी गिरा से बांध ली थी। अब मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर को तो ये बात फ़ौरन से मालूम हो जाएगी। जब उसे पता चलेगा तो तब वो मेरे साथ कैसे पेश आएगा। और फिर पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई। न जाने कब मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म पर आरामदेह लिबास था, मगर मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरे कानों में नंद की आवाज़ गूंज रही थी, आंख खुल गई है भाभी आपकी। और अब मुझे समझ आया कि सुबह हो गई है, मगर अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। क्या ये शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी? मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी और परेशान थी। अब मैंने ये नाटक भी करना शुरू कर दिया था कि मुझे अचानक से नज़र आना बंद हो गया है। सब घर वाले परेशान हो गए, कहने लगे हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, किसी किस्म की फ़िक्र को मत पालो। अम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी। वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्हें दौलत की भी कमी नहीं थी। वो लोग कुछ भी करके मेरा इलाज करवा सकते थे, मगर फिर भी उन लोगों को धोखा देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन अम्मी अब्बू मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनके सामने खुश होने का नाटक किया। मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अभी तक तो मैंने अपने शौहर की आवाज़ तक नहीं सुनी थी, ना ही वो इस सारे अरसे में मेरे पास आया था। अम्मी अब्बू चले गए तो मेरी नंद मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने की टेबल पर लाई थी और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। उस खाने का जायका इतना लजीज और मुनफरिद था कि मैं तो हैरान ही रह गई। इतना मज़े का खाना मैंने आज तक नहीं खाया। बेसाख्ता मेरे लबों से ये बात निकली तो लड़की हंसने लगी। आप सही कह रही हैं, ऐसा खाना कभी नहीं खाया होगा आपने, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे खाने बनते ही नहीं हैं। उसकी अजीब सी बात पर मैं चौंक गई। क्या मतलब? तब मेरी सास कहने लगी, अरे तुम इसकी बातों पर संजीदा मत हुआ करो, ये मजाक करती रहती है। अब जब तुम यहाँ पर होगी तो तुम्हें सबकी तबीयत का, आदत का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराती। मैंने अपनी नंद से अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि सफ़वान भाई अपने कामों की वजह से बहुत मसरूफ़ हैं। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली तो वो घर में ज़रूर आएंगे, और वो भी तो आपको देखने के लिए आपसे ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। उसकी बात पर मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में लेकर आ गई थी।
उसने फिर मुझे दोबारा से तैयार किया था। कहने लगी, अब आप यहाँ पर आराम से बैठ जाएं। हमारे ख़ानदान की कुछ ख़वातीन हैं जो आपको देखना चाहती हैं, जिन्होंने कल आपको नहीं देखा। सब मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत की लड़की हूँ। मुझ में ऐसा बिल्कुल कुछ भी ख़ास नहीं है कि मेरी यूँ तारीफ़ की जाए। मुझे आसपास औरतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, भांत भांत की बोलियाँ थी। मेरा अब सर चकराने लगा था। न जाने कितनी देर गुजर गई थी मुझे यहाँ पर बैठे हुए। पता नहीं ये लोग यहाँ से जाएंगे भी या नहीं। और फिर जब हर तरफ खामोशी छाने लगी तो तब मेरी सास मेरे पास आई। कहने लगी, तुम ये पानी अपनी आंखों में लगाओ, इसे पी भी लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नज़र वापस आ जाएगी। अल्लाह ने करम किया तो तुम देखने के काबिल हो जाओगी। जैसा उन्होंने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया था। फिर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब अचानक से मेरी नज़रें देखने के काबिल हो गई थी। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई थी। मैं तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। आंटी ने वो पानी एक मुलाजमा के हाथ वापस भिजवा दिया। आंटी, ये क्या था और इससे मेरी नज़र वापस कैसे आ गई? कहने लगी कि वो दमशुदा पानी था। हमारे एक पीर साहब है, उन्होंने ही हमें ये पानी दम करके दिया था। ख़ास तौर पर हमने तुम्हारे लिए मंगवाया है। तुम्हारा मसला मैंने उनसे बयान किया तो वो कहने लगे कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। अब जब मेरी रोशनी वापस आ गई तो मैंने सोचा कि मुझे इस घर को ज़रूर देखना चाहिए। अम्मा ने तो उस घर की बहुत तारीफ़ें की थी, कहती थीं कि घर बहुत प्यारा है और अब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकती थी। हल्का फुल्का सा लिबास मैंने पहन लिया था। जब मैंने वार्डरोब खोली तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक कीमती लिबास देखा, जिनके बारे में मैंने महज ख्वाब में सोचा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों को मेरी ऐसी कौन सी अदा भाई थी कि ये लोग मुझे ब्याह कर इतने बड़े घर में लेकर आए। इन लोगों को तो लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर आई तो वहाँ पर एक मुलाजमा खड़ी थी। आप अपने कमरे में वापस जाएं, वो अजीब से अंदाज में बोली। क्या मतलब? क्यों जाऊं कमरे में? क्या मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती? वो मुझे अजीब से अंदाज में देखने लगी थी। बीबी साहिबा ने कहा था कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, इस वजह से आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। ये क्या बात हुई भला? मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? फिर मैंने सोचा कि शायद वो मेरी तबीयत का लिहाज करके ऐसा कह रही होंगी कि अभी अभी तो मेरी नज़र वापस आई है, ऐसा ना हो कि फिर से मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। मेरे लिए सब घर, माहौल, सब कुछ इतना अजनबी था। ये बहुत बड़ा घर था, मैं कहीं खो ना जाऊं। मैं खुद को हज़ारों दिलासे देते हुए कमरे में वापस आ गई। रात को जब मैं खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो उस वक्त खाने की टेबल पर सिर्फ मेरी सास और नंद ही मौजूद थी। जाने बाकी सब लोग कहाँ थे? हालांकि इससे पहले तो मुझे अपने आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मगर अभी यहाँ पर सिर्फ मेरी सास और नंद थी। मुझे देखकर वो दोनों मुस्कुराई, कहने लगी, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी सास से पूछूं कि उन्होंने मेरे कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों लगाई है, मगर ये यहाँ पर मेरा पहला दिन था और पहले दिन मैं उनके साथ बहस करके उन्हें खुद से बदजन नहीं करना चाहती थी। मैं खामोशी से खाना खाने के लिए बैठ गई थी, मगर उन सब लोगों के बारे में ज़रूर पूछा था जो घर में मौजूद थे। अरे वो सब लोग तो मेहमान थे, वापस चले गए। मेरी सास ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया तो मैंने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो ये समझ रही थी कि ये सब घर के अफराद थे। चलो अच्छा है, वैसे भी इतने सारे लोगों में तो मेरा जी घबराता था। मगर ये भी हैरत थी कि इतना बड़ा घर था और उसमें सिर्फ ये 2 ख़वातीन थीं। न जाने मेरा शौहर कहाँ था, अभी तक तो उसे मैंने देखा ही नहीं था। उसके बारे में सोच कर ही मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। खाना खाते हुए मेरी अचानक से अपनी सास के चेहरे पर नज़र पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि उनका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया था और फिर एकदम ही नॉर्मल हो गया। मेरा हैरत से खुला मुंह देखकर वो पहले सटपटाई, फिर मुझे प्यार से देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ है? मगर जो मंजर मैंने अचानक से देखा था उसे मैं भुला नहीं पा रही थी। वो सिर्फ एक लम्हे का खेल था। एक लम्हे के लिए उनका चेहरा बदला था और फिर से वो नॉर्मल हालत में आ गई थी। मेरी नंद भी अपनी माँ को गुस्से से देख रही थी। वो बहुत घबराई हुई नजर आने लगी थी। फिर माजरत करके वहाँ से उठकर चली गई। भाभी, आप खाना खाएं, आपने खाना क्यों छोड़ दिया? मेरी नंद बार बार मेरी सास को गुस्से से घूरे जा रही थी, जो कि मेरी समझ से बाहर था।
मैंने जो कुछ खाना था मैं खा चुकी। अब तो मज़ीद एक लुक़मा भी बहलक से नीचे नहीं उतार सकती थी। मैं चुप करके अपने कमरे में आ गई थी। ये सब क्या हो रहा था? ये लोग इतने अजीब क्यों थे? घर का माहौल इतना अजीब क्यों था? इतना बड़ा घर था मगर घर में रहने वाले सिर्फ 2 लोग थे। इसके अलावा बहुत सारे मुलाजिम थे। इसके बावजूद भी हर तरफ खामोशी थी, इतनी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज़ भी साफ महसूस होती। मेरे कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों थी? आखिर क्या हो रहा था इस घर में जो वो लोग चाहते थे कि मुझे मालूम ना हो? अब मेरे दिल में तजस्सुस के साथ साथ खौफ भी बैठ गया था। ये लोग तो बहुत अजीब थे। कहीं ये लोग मुझे किसी नुकसान में मुब्तला ना कर दे। और मेरा शौहर, कैसा अजीब इंसान था वो। शादी करके फरार हो गया, घर में लाकर जैसे मुझे भूल ही गया। मैंने सोचा कि मैं रात को सबके सोने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलूंगी, फिर देखूंगी कि इस हवेली में क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे जानवर एक साथ बोल रहे हों। थोड़ी देर तक खामोशी छा जाती और फिर से ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देने लगती। अब मैं बुरी तरह से डर गई। ये हो क्या रहा था? मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो वो मुलाजमा उस वक्त कमरे के बाहर मौजूद नहीं थी। शायद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए गई थी। मैं आहिस्तगी से मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वाकई ये घर किसी महल से कम नहीं था। बहुत बड़ा घर था। एक लंबी कतार में कमरे बने हुए थे। मैं नहीं जानती थी कि इन कमरों में किसकी रिहाइश है, मगर जिस तरफ से मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी मैं उस तरफ चलने लगी थी। मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वो ख़तरनाक जानवर ना हो, वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दें। मगर मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा था जैसे उन आवाज़ों में दर्द हो, एक तकलीफ़ हो। मैं उनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहती थी। चलते चलते मैं वहाँ से काफ़ी दूर निकल कर आ गई। फिर सामने का मंजर देखकर तो मैं हक तक रह गई। वहाँ पर एक घना जंगल था। दूर दूर तक हर तरफ ऊंचे लंबे दरख्त फैले हुए थे। मैं सोच में पड़ गई कि घर के इस हिस्से की तरफ 4 दीवारी का एहतमाम क्यों नहीं किया गया। इस जंगल को घर में क्यों कर शामिल किया गया है? क्या ये जंगल भी इसी घर का हिस्सा है? ये आवाज़ें तो इसी जंगल से ही आ रही थी। कितने बेवकूफ़ लोग थे ये जिन्होंने यहाँ पर अपना घर बसा लिया। क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि जंगल में ख़तरनाक जानवर भी होते हैं जो घर में दाखिल हो सकते थे, किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते थे? उसी जंगल में मैंने एक साया गुम होता हुआ देखा। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। मैं उस इंसान का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। चलते चलते मैं बहुत दूर निकल आई। अब ना तो मुझे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। अब मैं वापस कैसे जाऊं? हर तरफ जंगल ही जंगल था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैं जो अपने साथ टॉर्च लेकर आई थी वो भी बंद हो चुकी थी। अब अंधेरे में वापस जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि मैंने ये क्या बेवकूफ़ी की है। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बुरी तरह से खौफज़दा हो गई। उछल कर पलटी तो वहाँ पर वही मुलाजमा खड़ी मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। आपको मैंने मना भी किया था कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। बड़ी बीबी ने भी आपको मना किया था, मगर इसके बावजूद भी आप कमरे से निकलकर इस जंगल में आ गईं। क्या आपके लिए बीबी जी की कही बात की कोई अहमियत नहीं है? उसकी बातों पर मैं बौखला गई। नहीं, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आ गई। मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मुलाजमा कुछ देर तो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, यहाँ पर किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब आप खामोशी से वापस चले। उसके हाथ में एक टॉर्च लाइट थी जिसकी रोशनी में देखते हुए मैं आगे बढ़ने लगी थी। मुझे अपने पीछे कदमों की चाप का भी एहसास हो रहा था। हमारे पीछे कोई आ रहा है, मैंने मुलाजमा से कहा था। उसने सुनी अनसुनी कर दी मेरी बात सुनो, हमारे पीछे कोई आ रहा है। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही है। वो पलटी मगर कुछ कहे बगैर दोबारा से आगे चल पड़ी थी। अब मेरा हाथ पकड़कर वो तेज़ तेज़ चलने लगी थी। उसका हाथ इतना गर्म क्यों हो रहा था? क्या तुम्हें बुखार है? मैंने पूछा तो अब की बार भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा हाथ किसी जलते हुए आग के अलाव में आ गया हो। और यही एहसास मुझे अपने घर की छत पर हुआ था जब अचानक से मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और अब फिर से वही आग का अलाव मुझे अपने आसपास दहकता हुआ महसूस होने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। ये मेरे साथ हो क्या रहा था? ये तो मुलाजमा थी,
मगर इसके बावजूद भी उसका नखरा कितना था, किसी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती थी। तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या चल रहा है, हमारे पीछे कौन आ रहा है? आप चुप करके चलती जाएं, जल्दी से यहाँ से निकलने की करें बस। उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उन कदमों की चाप मध्यम हो गई जो हमारे पीछे आ रहे थे। यकीनन वो जो कोई भी था वहीं पर रुक गया था। मैं बार बार पीछे पलट कर देखती रही, मगर वो जो कोई भी था, इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि उसने सफ़ेद रंग का लिबादा ओढ़ रखा था जो कि अंधेरे में भी साफ नज़र आ रहा था। मुझे कमरे में लाकर वो कहने लगी, अब आपको रात के वक्त कमरे से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं आपको बचाने के लिए आ गई, रोज़ाना मैं नहीं आऊँगी। इसके बाद जो कुछ होगा उसका फिर आप जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराएंगी। वो मुलाजमा होकर मुझसे किस अंदाज में बात कर रही थी, जैसे मुझे दर पर्दा धमकी दे रही हो। मेरा तो गुस्से से दिमाग घूम गया था। सफ़वान एक बार घर आ जाएं, मैं उनसे इस मुलाजमा की शिकायत लगाऊंगी। उनसे पूछूंगी कि इस लड़की को घर में क्यों रखा हुआ है। क्या घर में बाकी नौकरों की कमी है? ऐसी बदतमीज लड़की जिसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मेरा अंदर ही अंदर खून खौल रहा था, मगर सफ़वान घर आते तो ही मैं उनसे बात कर सकती थी। और यह मुलाजमा, इसको कब तक मुझे बर्दाश्त करना था। अगले दिन नाश्ते पर मेरी अपनी नंद से मुलाकात हुई थी। मेरी सास कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। बीबी जी कहाँ हैं? मैं भी सबकी देखा देखी उन्हें बीबी जी ही कहने लगी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी नंद से कहा कि मुझे बीबी जी के कमरे में लेकर चलो, मैं उनका हाल अहवाल पूछना चाहती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके लिए मेरे पास आज खुशखबरी है, आज भाईजान घर वापस आ रहे हैं। उसकी बात पर मैं शर्मा गई थी। मैं उस शख्स का बेताबी से इंतज़ार कर रही थी जो मेरी ज़िंदगी भर का साथी था, मगर अभी तक वो मेरी नज़रों से ओझल था। आज पहली बार मैं उसे देखने जा रही थी, तभी मेरी हालत भी अजीब हो रही थी। मैं वक्ती तौर पर उन सारी बातों को भुला चुकी थी। अपनी सास की तरफ से भी ध्यान हट गया था और रात वाला वाक़या भी मेरे जहन से निकल गया था। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ सफ़वान के बारे में ही सोच रही थी। और फिर जब वो घर आए तो उन्हें देखकर मैं कहीं और देखने के काबिल ही नहीं रही थी। इतना ऊंचा, लंबा, वजीह मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासुरात नहीं थे। वो खामोश और सख्त तासुर लिए हुए था। लिए दिए रहने वाले अंदाज में वो मुझे देखे जा रहा था। फिर वो वॉशरूम में चला गया, कपड़े बदल कर बाहर आया और कहने लगा, मुलाजमा को बोलो कि खाना लगा दे, मुझे सख्त भूख लगी है। इसके अलावा उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसका ये रवैया तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर वो इतनी अकड़ किस बात पर दिखा रहा था? क्या ये शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई थी? खाना खाने के दौरान मुसलसल खामोश था। मेरी सास इस वक्त भी खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और मेरे शौहर ने उनकी गैर मौजूदगी का नोटिस भी नहीं दिया था। मेरी नंद भी थोड़ा सा खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं वहीं पर बैठकर अपने शौहर को देखने लगी। उन्होंने तो एक बार भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उनका रवैया मेरे लिए निहायत हैरानकुन था। मैंने तो ये सुना था कि ये शादी उसकी पसंद से हुई है, मगर वो तो मुझे नज़र भर कर देख भी नहीं रहा था। आखिर इसकी क्या वजह थी? मैं हैरान परेशान रह गई थी। और फिर जब मैं कमरे में आई तो वो बिस्तर पर सो चुका था। मैं भी खामोशी से एक तरफ लेट गई थी। काफ़ी सारे दिन इसी तरह से बीत गए थे। वो खामोशी से घर आता, उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। उसकी बेगानगी, बेरुखी मेरी जान देने लगी थी। मेरा अब उस घर में दिल घबराने लगा था। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी सास को देखा था। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी अम्मा के घर जाना चाहती हूँ, उनसे मिलने को दिल कर रहा है। वो मुझे गौर से देखने लगी। क्यों? अपनी माँ के घर क्यों जाना चाहती हो? एकदम उनका लहजा बदल गया। वो सख्त अंदाज में पूछने लगी, क्या मतलब? क्या मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती? मुझे उनका रवैया बहुत अजीब लगा था। हाँ, नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम शादी होकर यहाँ आ गई हो और हमारे यहाँ ये रवाज है, जब लड़की एक बार शादी होकर आ जाती है तो इसके बाद वो दोबारा माँ बाप के घर नहीं जाती। अगर तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मिलना हुआ तो वो यहीं पे आ जाएंगे। हम तुम्हें इस घर से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस घर में आ गई हो, अब तुम इसी घर में रहोगी। अगर बाहर चली गई तो दोबारा तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उनकी अजीबो गरीब मंतिक सुनकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था।
वो तो ये बात कहकर वहाँ से चली गई थी, जबकि मेरी नंद इस सारे मामले में बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जबकि मेरा शौहर, वो तो था ही अजीबोगरीब इंसान, जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसे मुझ पर गुस्सा किस बात का था? अगर उसने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं बनाना था, मुझे बीवी नहीं बनाना था, तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी? तरह तरह के सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहे थे, मगर उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसे तो ये लोग मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, मैं क्यों ना घर छोड़कर चली जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि आज रात को मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अपने माँ बाप को बताऊंगी कि इन लोगों का मेरे साथ रवैया क्या है। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया था। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो सफ़वान अपनी जगह पर गहरी नींद सो रहा था। मैं मुतमईन थी कि उसकी आंख नहीं खुलेगी, वो मेरी गैर मौजूदगी का नोटिस नहीं ले पाएगा। मगर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो अचानक से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। तुम रात के अंधेरे में घर से भाग रही थी, क्या समझती हो हमें पता नहीं चलेगा? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारा जीना मरना इसी घर में है। वो मुझे खींचते हुए दोबारा कमरे में ले गया था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना अजीब रवैया क्यों है आप लोगों का? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तब वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या खता की है। इसके बाद मैंने फिर से उस घर से भागने की कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। उस दिन सफ़वान घर पे मौजूद नहीं था। सास और नंद अपने अपने कमरों में थी। सारे मुलाजिम भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो अचानक से मेरी आंखों ने देखना छोड़ दिया था। फिर से मेरी रोशनी ख़त्म हो गई थी। मैं बुरी तरह से बेचैन हो गई। जैसे ही वापस पलटती तो मेरी आंखों की रोशनाई फिर से लौट आती। जब दरवाजे की तरफ रुख करती तो फिर से मेरी आंखों की रोशनी चली जाती। फिर जैसे ही वापस आती तो फिर से मैं देखने के काबिल हो जाती। मुझे अब लगने लगा था कि मैं किसी पुरस्कार चक्कर में फंस गई हूँ। ये घर पुरस्कार है, यहाँ के रहने वाले लोग भी अजीब और पुरस्कार हैं। मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तभी फिर मेरे जहन में यह ख्याल बिजली की तरह आया था कि मैं कलाम पाक पढ़ते हुए यहाँ से निकलूं। मैंने फिर ऐसे ही किया था। सूरज जिन ऊंची आवाज़ में वेद करते हुए मैं घर की दहलीज पार कर गई थी। अब मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। ना ही मेरी आंखों की रोशनी वापस गई थी, ना ही मुझे कोई अपना पीछा करता हुआ महसूस हुआ था। मैं भागती हुई रोड पर आई, एक रिक्शा लिया, उसे अपने घर का पता बताया। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं सदियों के बाद अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। आंखों में नमी थी, मगर यह सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। भाई कितनी दूर है? मगर रिक्शे वाला तो जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। कोई 1 घंटा मैं रोड पर चलती रही थी। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था मेरा घर उस घर से इतना दूर नहीं था। महज 15 मिनट की मुसाफत के बाद मुझे घर पहुँच जाना चाहिए था, मगर अभी तक मैं रोड पर घूम रही थी। जैसे ही वो रिक्शा फिर से उसी घर के सामने आया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। अब रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सफ़वान था। इसके बाद मेरे हवासों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी कमरे में थी जो मेरा और सफ़वान का मुश्तरका था। सफ़वान उस वक्त मेरे सामने बैठा मुझे घूरे जा रहा था। तुमने फिर मेरी बात ना मान के गलती की है। फिर तुम घर से बाहर निकली। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अब की बार वो धाड़ कर बोला तो मैं सहम गई। मैं बुरी तरह से रोने लगी। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे वापस जाने दें, मैं मर जाऊंगी यहाँ। मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दें। मगर वो तो जैसे मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। अब मेरे शब रोज़ उसी तरह से घर में रोते धोते गुजरने लगे थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं कभी अपने माँ बाप से मिल भी पाऊंगी या नहीं। सफ़वान मुझे दोबारा मेरे घर वालों के पास जाने भी देगा या नहीं। शायद मैं यहीं पे मर जाऊंगी। मेरे घर वालों को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। और फिर एक दिन मैंने सफ़वान के सामने हाथ जोड़ दिए। अगर आपको मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था, अगर आपके दिल में मेरे लिए जज्बात नहीं थे, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तब वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गलती का मज़ा चखाने के लिए, वो बोला तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। मुझे सबक सिखाने के लिए?
किस गलती का सबक सिखाने के लिए? क्या किया है मैंने ऐसा? मेरा हैरान होना बनता था। तुम याद करो, तुमने क्या कहा था कि दुनिया में जिन्नात नाम का वजूद नहीं होता। अगर कोई जिन है तो तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, तुम्हें अपने निकाह में ले। मैं उस वक्त तुम्हारी ये बातें सुन रहा था। तब मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाना बनता है, और फिर तभी मैंने तुम्हें अपने निकाह में ले लिया था। अब बताओ, क्या तुम मानती हो कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद होते हैं या नहीं? मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। क्या मतलब इस बात का? अभी तक तुम समझी नहीं कि हम तुम्हारी तरह आम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात में से हैं। उसकी बात पर मैं बेयकीनी का शिकार होकर रह गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। ये हकीकत कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं इतने दिनों से जिन्नात के दरमियान रह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब होश में आई तो तब भी सफ़वान मेरे सामने था। ये सच है कि हम जिन्नात में से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी सच है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में आ चुकी हो। अब मेरी इजाज़त के बगैर तुम अपने लोगों में नहीं जा सकती, ना ही अपने माँ बाप से मिल सकती हो। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वरना तुम्हारी जगह पे कोई और शख्स होता तो उसे मैं ऐसा सबक सिखाता जो रहती सांस तक याद रखता। ये मेरी मोहब्बत है जिसने तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। तब मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर ये उसकी मोहब्बत है तो उसकी नफ़रत की इंतहा क्या होगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं हमेशा यहीं रहूँगी। मैंने इस हकीकत को कबूल कर ही लिया था, मगर दिल किसी तरह से भी यहाँ पर मेरा नहीं लग रहा था। बार बार अपने माँ बाप के चेहरे आंखों के सामने लहराते तो मैं रो पड़ती थी। कुछ वक्त के बाद मेरे रब ने मुझे एक बच्ची की नेमत से भी नवाज दिया था। मैं एक बेटी की माँ बन गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सफ़वान की तरह थी। मैं उसे देख देख कर रोती रहती और दुआ मांगती रहती कि मेरी बच्ची के नसीब मेरी तरह ना हो। एक दिन मैं रोते हुए यही दुआ मांग रही थी कि मेरी नज़र सफ़वान पर पड़ी, जो मेरी बातों पर सोच में गुम हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे वो बहुत गम की कैफियत में हो। दुआ मांगकर मैं उसके पास आई। क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो जैसे मेरी बात पर चौंका था। क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? उसकी बात पर मेरे लबों पर अफसरदा सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मेरा खमीर मिट्टी से उठा है। मैं यहाँ पे आप लोगों में कैसे रह सकती हूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाऊँ, उनसे दिल की बातें करूँ। तुम अपनी दुनिया में अपने माँ बाप के पास हमेशा के लिए जाना चाहती हो? ये भी भला पूछने वाली बात है, मैं रोते हुए कहने लगी। उनके बगैर मेरा रहना मुश्किल है। ये सच है कि यहाँ पे मुझे कोई कमी नहीं है, हर किस्म की आसाइशात मैसर है जो मुझे अपनी दुनिया में नहीं थी। मगर यह भी सच है कि मुझे आपसे बहुत डर लगता है। जब जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि आप इंसान नहीं है, तब मैं आपसे खौफ महसूस करती हूँ। मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती। मुझे लगता है किसी दिन ये खौफ मेरी जान ले लेगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तब मेरे शौहर ने मेरे साथ एक सौदा किया। कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के हवाले कर दूँगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस बच्ची से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तुम इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूँगा। ये सौदा भी बहुत मुश्किल था, फैसला करना आसान नहीं था, मगर मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती थी। एक अजीब सा खौफ मुझे अपने घेरे में लिए रहता था। मैंने फिर उसके सामने सर झुका दिया। तुम बेटी रख लो, मगर मुझे छोड़ दो। मैंने ये फैसला इंतहाई कर्ब से किया था, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के सामने थी। दरवाज़ा खोलकर जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही अम्मा अब्बा थे। मुझे देखकर वो हैरान रह गए। अरे, तुम अचानक से यहाँ पर आई? खैरियत तो है? और तुम्हारा शौहर कहाँ है? अकेली आई हो? तब मैंने रोते हुए अम्मा को सारी बात बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं ना तुम्हें कहती थी कि सोच समझ कर बोला करो। कभी कभी बेखबरी में बोला गया कोई भी बोल इंसान को नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार करता है। अब देख लो, ये कितना बड़ा रोग लगा लिया तुमने। क्या अपनी बच्ची के बगैर रह पाओगी? मैं अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है अम्मा, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी बगैर सोचे समझे नहीं बोलूँगी।
اس کے بعد میں دوبارہ کبھی صفوان کو یا اس کے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ میری بچی بھی جیسے مجھے بھول کر اس دنیا میں مگن تھی، ویسے بھی وہ میری نسبت اپنے باپ سے اور دادی سے زیادہ قریب تھی۔ مجھے بھولنے میں دقت نہیں ہوگی اسے۔ اماں ابا نے میری شادی ایک جلد ہی اچھے گھرانے میں کرتی تھی۔ خدا نے مجھے 3 بچوں کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں اپنے بچوں میں مریم کا چہرہ تلاش کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب میں اپنی بچی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔